अब खबर यूपी से है। कावड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस के बीच धार्मिक तनाव पैदा करने की मंशा रखने वालों पर आज सीएम योगी अपने उस अंदाज में बरसे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान यूपी में किस तरह से जो सियासत है वो देखने को मिली और कावड़ यात्रा के दौरान भी किस तरह से जो सियासत है वो देखने को मिली, अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सियासत में अगर ऐसे बयान देने का साहस किसी में है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो इकलौते नेता होंगे, क्योंकि सीएम योगी का सियासी मकान किसी जाति या मजहब की नींव पर न टिककर यूपी की 25 करोड़ आबादी की यकीदा और उम्मीद की नींव पर टिका है। और उस आबादी को यकीन है कि योगी है तो सुरक्षा है, योगी है तो सुशासन है, और उसी सुरक्षा और सुशासन का प्रतिबिंब सीएम योगी का वाराणसी से आया ये बयान है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया। दरअसल सीएम योगी जौनपुर के सधनपुर गांव की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जिसमें एक ताजिया की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था और करंट लगने से 3 लोगों की जान चली गई थी। जबकि योगी सरकार ने मुहर्रम से पहले ही ताजिया की हाइट को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया था। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? बीते 8 सालों में कैसे यूपी की तस्वीर और तकदीर बदली है, इसका ताजा उदाहरण बीते कुछ महीनों में यूपी में मनाए गए कुछ त्योहार हैं। यूपी में एक तरफ मुहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में सुशासन पर उस राज्य के सीएम को क्रेडिट दिया जाना भी लाजमी हो जाता है। सीएम योगी ने वाराणसी की धरती से सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर कांवड़ियों के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों को भी अपने निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। ये वही समुदाय है
जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के जरिए बढ़ाई जा रही साजिश पर सीएम योगी की नजर टेढ़ी है। सीएम योगी ने यह बयान देने से एक दिन पहले ही अफसरों को यूपी में फेसबुक पर फेक अकाउंट्स वालों पर नजर रखने का आदेश भी दिया था। सीएम योगी ने अफसरों को फेक अकाउंट्स पर पैनी नजर रखने को कहा। फेक आईडी बनाकर नफरत फैलाने वाले अब कानून से न बच पाएं। सीएम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को सक्रिय रहने को कहा। पुलिस की साइबर विंग को भी और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने फेक अकाउंट्स पर तगड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने वाराणसी में 3 साल पुराने एक किस्से का भी जिक्र करते हुए बताया कि कौन लोग हैं फेक अकाउंट्स बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 3 वर्ष पहले की घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई, तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। सीएम योगी का जुबानी प्रहार उनके वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बिरसा मुंडा संगोष्ठी के दौरान आया है। सीएम का ये बयान दिखाता है कि यूपी की मौजूदा सरकार के लिए तुष्टीकरण से ज्यादा यूपी की 25 करोड़ आबादी का संतुष्टीकरण है।